किसान भाइयों, नमस्कार, सत श्री अकाल। दोस्तों, आज हम बात करेंगे अपनी धान की फसल में कल्लों को कैसे बढ़ा सकते हैं। क्योंकि जितनी हमारे खेत में कल्लों की संख्या होगी, जितनी बालियां ज़्यादा निकलेगी, उतना ही उपज में हमें बढ़ोतरी देखने को मिलेगी। इसलिए जिम्मेदार अपनी धान की फसल में कल्लों की संख्या बढ़ाने के लिए कई तरह के प्रोडक्ट बाज़ार से लाकर डालता है। वो काफ़ी महंगे भी होते हैं और कई बार उनका परिणाम भी बहुत अच्छा नहीं मिलता। उतने जितना खर्च हो जाता है, कल्ले जो है हमारी जो टेलरिंग है देखने को उतनी नहीं मिलती। हम आपको एक यहाँ पर ऐसा फार्मूला बताएंगे जिसे आप अपने खेत में यदि अप्लाई करेंगे तो आप अपने खेत में कल्लों की संख्या भारी मात्रा भी देखेंगे। बहुत ज़्यादा फर्क आपको देखने को मिलेगा। बहुत ज़्यादा कोई खर्चे वाला नहीं है, बहुत कम खर्च में बहुत अच्छा परिणाम इसका होता है। थोड़ी मेहनत लगती है, आपको स्प्रे करनी होगी। 3-4 चीज़ें हैं जिनकी आप स्प्रे करेंगे तो आपको भरपूर कल्ले देखने को मिलेंगे। तो सबसे पहले तो आपसे निवेदन है, यदि आप हमारे चैनल पर नए आए हैं तो कृपया आप चैनल को सब्सक्राइब करें। नोटिफिकेशन के लिए बेल वाला आइकन है जो आप प्रेस कर लें, ताकि जो भी हम वीडियो डालते हैं उसका नोटिफिकेशन आपको ज़रूर मिलता रहे। अब हम देखते हैं कौन कौन सी चीज़ें हमें स्प्रे करनी होगी। देखो, एक जिंक है, लोहा है जिसको फेरस सल्फेट बोलते हैं, यूरिया है, और तीसरी कली जो चूने वाला जिसको चूना बोलते हैं, अनबुझा चूना बोलते हैं, उसकी हमें स्प्रे थे। चारे चीज़ें लेनी होगी। चारें चीज़ें कैसे कैसे घोलियाँ, इनको थोड़ा आप ध्यान से देखिए कितनी कितनी मात्रा में लेनी है। सबसे पहले हम कली की बात करते हैं। जो चूना है, आधा किलो चूना हमने ले लेना है। आधा किलो चूने को 10 लीटर पानी में रात को भिगो देना है। 10 लीटर पानी उसमें डाल दीजिए। किसी मिट्टी का बर्तन हो तो ज़्यादा अच्छा रहता है, क्योंकि उसमें थोड़ा इंटरेक्शन नहीं होता। मिट्टी में कली यदि आप भिगोएंगे तो ज़्यादा अच्छा उसके परिणाम हमें मिलेंगे। 10 लीटर पानी उसमें डाल देंगे, अच्छी तरह उसको घोल दो। सुबह तक जो पानी है वो ऊपर आ जाएगा। वो पानी हमें बरतना है, वो पानी की हमें ज़रूरत होगी। जो थले चूना रह जाता है उसको हमें नहीं बरतना। ये जो हम फार्मूला आपको बता रहे हैं ना, 1 एकड़ का है, 1 किले का है। आपको जो 15 लीटर वाला ढोली होता है, 10 ढोली 1 एकड़ में स्प्रे कर दीजिए। इसीलिए 10 लीटर पानी हमने बोला है। 10 लीटर पानी जो चूने में डालेंगे तो जो पानी ऊपर नितर कर आ जाएगा ना, जो ऊपर पानी आ जाता है उसमें से 1 लीटर एक ढोली में आपने मिला लेना है। ऐसे तरह हमें जिंक की ज़रूरत होगी। जिंक सल्फेट हम डालेंगे। जिंक सल्फेट हमें दो तरह का बाजार से मिलेगा। एक 21% वाला मिलता है, एक 33% वाला मिलता है। यदि 33% वाला आप ले रहे हैं तो आपको सिर्फ 300 ग्राम लेना है। यदि 21% वाला ले रहे हैं तो आपको 500 ग्राम लेना है। दोनों में से जो भी मिल जाए वही ले लेना है। उसको भी 10 लीटर पानी में अलग से घोल लेना है। ऐसे तरह फेरस सल्फेट होता है जिसको लोहा तत्व बोलते हैं, 19% वाला 1 किलो ले लेना है। उसको भी आपने 10 लीटर पानी में अलग से घोल लेना है। मेहनत इसमें यही है कि आपको ये अलग अलग बर्तन में घोलना पड़ेगा। यदि अच्छे परिणाम लेना है तो अलग अलग तो घोलना ही पड़ेगा और ज़्यादा अच्छा परिणाम हमें मिलेगा। और 1 से 1.5 किलो आपको यूरिया लेना है। जो यूरिया खाद हम खेत में डालते हैं उसको भी 10 लीटर पानी में घोल लेना है। इसी तरह ये 4 चीज़ें हो गई, 4 प्रोडक्ट हो गए। उसको आप एक जो 15 लीटर वाला हमारा ड्रमी होता है जिसे हम स्प्रे करते हैं, उसमें से 1-1 लीटर जो चारें चीज़ें हैं उसमें डाल लेंगे। तो बाकी पानी डाल के धान की फसल पे स्प्रे करो तो धान के कल्ले इतने निकलेंगे, आपको देखने में हैरानी होगी भी इतने कल्ले कैसे हो सकते हैं। क्योंकि ये चारें ऐसी चीज़ें हैं जिनकी बूटे को पूरी ज़रूरत होती है। जो हम कली का पानी बोलते हैं ना, कली से हमें थोड़ी मात्रा में कैल्शियम मिलता है, मतलब उतनी मात्रा में नहीं मिलता जिससे हमें कोई कैल्शियम का फ़ायदा हो। लेकिन जो कली का पानी है ना, वो इसलिए डालना है क्योंकि यदि हम उसमें जिंक वगैरह डालते हैं तो पत्ते मचने का, पत्ते ना ख़राब हो जाते हैं, डैमेज होते हैं। सो उससे पत्ते डैमेज नहीं होते तो फसल में ग्रीनरी आएगी, फसल हमारी हरी भरी देखने को लगेगी। क्यों, उसमें जिंक की पूर्ति हो जाएगी। जो लोहे तत्व की पूर्ति हो जाती है उसमें यूरिया आ जाएगा, नाइट्रोजन की ज़रूरत होती है वो पूरी हो जाएगी। इमीडिएटली इंस्टेंट काम करता है, क्योंकि जो तत्व हम जड़ों से देते हैं वो बूटा धीरे धीरे लेगा, लेकिन ये हमें उनको पत्तों के जरिए देना है। इंस्टेंट काम करेगा, पत्तों के अंदर चला जाएगा, नीचे तक जाएगा
नई नई जड़ें निकलेंगी, बूटा नए नए कल्ले बनाएगा। आपको 40 से 50 कल्ले देखने को मिलेंगे। जे जे इस इनकी ना आप 2 स्प्रे कर दें तो बहुत अच्छे रिजल्ट मिलेंगे। हमारे पंजाब और हरियाणा में ये काफ़ी लोग ट्राई करते हैं, बहुत अच्छे रिजल्ट उनको मिलते हैं। तो आप भी इसको करके देखिए, आपको ज़रूर रिजल्ट देखने को मिलेंगे। यदि आपको 25 और 30 दिन की फसल होनी चाहिए आपकी, क्योंकि आपने स्प्रे कब करनी है ना, जब आप यूरिया वगैरह पूरा कर देते हैं, जब यूरिया की दो किस्तें डाल दी, तीसरी रहेगी, फिर भी आप बीच में भी स्प्रे कर सकते हैं। नहीं, 30 और 35 दिन की फसल पर आप स्प्रे कर सकते हैं, क्योंकि उस समय ना कल्लों के निकलने का, ज़्यादा से ज़्यादा कल्ले निकलने का वक्त होता है। उस समय उसको एक डोज मिलेगी, तो जो बूटा ना एकदम ग्रो करेगा, तो काफ़ी सारी ग्रीनरी देखने को मिलेगी। तो आपको बिल्कुल ज़रूर फसल अच्छी देखने को मिलेगी। दोस्तों, आज इस वीडियो में इतना ही। यदि वीडियो अच्छी लगी तो लाइक और शेयर ज़रूर करना। धन्यवाद दोस्तों। सत श्री अकाल दोस्तों।